नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि बांग्लादेश के ब्लिट्स के संपादक भी हैं, शोएब चौधरी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर कैसे कैसे खुलासे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक खुलासे कर रहे हैं कि सुनकर सारी जनता हैरान हो गई है। यहाँ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जो ये खुलासे कर रहे हैं इसका विज़न क्या है, आप कैसे बता सकते हैं कि ये सही है कि गलत, तो उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार इसके विषय में मुझसे सबूत मांगेगी तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा, या फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसका खंडन करेंगे तो भी मैं सबूत पेश कर दूंगा। लेकिन इतने खतरनाक खुलासे खुद के बारे में सुनने के बाद भी ना तो राहुल गांधी ना सोनिया गांधी कोई सामने नहीं आए, किसी ने कोई खंडन नहीं किया। इसका मतलब इन खुलासों में ज़रूर कोई सच्चाई है। और जो ये पत्रकार खुलासे कर रहा है कोई वो मामूली पत्रकार नहीं है, बांग्लादेश का बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब लंदन में अभी गए थे, वो कोई घूमने फिरने नहीं गए थे। खालिदा जिया जो कि जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रही थी, जिसको शेख हसीना ने बम ब्लास्ट के रहते जेल में बंद किया था, उसके बेटे तारिक रहमान के साथ मुलाकात की। तारिक रहमान जमाते इस्लामी और पाकिस्तान के आईएसआई कट्टरपंथियों के साथ, जिहादियों के साथ मिला हुआ है और राहुल गांधी भी उसके समर्थन में हैं। इसीलिए भारत से छुपाकर, पत्रकारों से, देशवासियों से छुपाकर लंदन जाकर गुपचुप मुलाकात की। उसके बाद ही बांग्लादेश में ये कांड हुआ, क्योंकि शोएब चौधरी का कहना है कि वो राहुल गांधी का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब राहुल गांधी लंदन गए और उन्होंने ये सारा प्लान कर लिया, उसके बाद उसको हरी झंडी दिखाई गई, राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई, तब ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया। और हम सब जानते हैं कि शेख हसीना को तख्ता पलट करने के बाद वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हुए और जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं के साथ हुए। कैसे कैसे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनके भाई, बाप या जो भी हैं उनके घर के मर्द, उनको मारा काटा गया तलवारों से, चाकू से, उनको जिंदा जला दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, सरेआम रोड तक पे बलात्कार किए गए। कैसा कैसा अत्याचार हम लोग ने देखा जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ। और ये सब राहुल गांधी जानता था, सब कुछ पता था, फिर भी इसने किसी को खबर तक नहीं होने दी और ऐसे जिहादी, आतंकवादी जैसे कट्टरपंथियों के साथ जा कर के इस प्लान को एग्जीक्यूट कराया। और ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सोचिए देश के लिए कैसा घातक है ये आदमी राहुल गांधी, जो आतंकियों को, जमातियों को और इस्लामियों को, कट्टरपंथियों को ऐसे अपने सपोर्ट करता है। क्या ये देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है? यही नहीं, शोएब चौधरी ने सोनिया गांधी के लिए भी बहुत बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी पाकिस्तान के आईएसआई की एजेंट है। सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से 1968 में हुई थी और वो कोई ऐसी साधारण शादी नहीं थी, बल्कि आईएसआई का जो जनरल था उसने इस शादी को एग्जीक्यूट कराया था। बाकायदा राजीव गांधी से मिलाने के लिए प्लान किया गया था सोनिया गांधी को, जो कि पाकिस्तान का चीफ रियाज हुसैन है, उसने राजीव गांधी को सोनिया गांधी से मिलाया था प्लान के तहत। और ये प्लान पूरा होने पर उसको पाकिस्तान में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। ये सारे खुलासे शोएब चौधरी खुले आम कर रहे हैं, बगैर डरे हुए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ तो सच्चाई और सबूत मौजूद हैं, वरना ऐसे कोई बात नहीं करता। जब उनसे पत्रकारों ने कहा आप ये सब खुलासे क्यों करना चाहते हैं, तब भी उनका कहना था कि हमारा बांग्लादेश किस तरीके से आगे चल रहा था, जीडीपी अच्छी जा रही थी, स्कूल, कॉलेजेस, देश की व्यवस्था सब शेख हसीना बहुत अच्छे से चला रही थी, डेवलपमेंट हो रहे थे, आज बांग्लादेश की पहचान बन रही थी। उस वक्त राहुल गांधी ने मेरे देश के खिलाफ
जिहादियों, कट्टरपंथियों और आतंकवादी टाइप की प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। और मैंने अपनी आंखों से कितने लोगों की लाशें देखी हैं और बच्चियों की, महिलाओं की दुर्दशा देखी है। इसलिए मैं इनकी सच्चाई जनता के सामने लाता हूं, ताकि भारत में भी ये इस तरीके के कांड ना कर सके और भारत की जनता और भारत की सरकार ऐसे देशद्रोही गद्दारों से सतर्क हो जाए। ये शोएब चौधरी जी का कहना है। इसको बंद कैसे करें?